Hey everyone, welcome back to my YouTube channel जी सोना गुप्ता। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिन गाइस ये आप देख रहे हो ना, जी हाँ, हम लोग अभी बस में बैठे हुए हैं। सुबह सुबह का टाइम है, समथिंग लाइक 7 और 8 बज रहा होगा, ठीक है। और ये हमारे बस में कोई भी नहीं है, बिल्कुल हम दोनों अकेले हैं और हमारे दोनों बच्चे। जी हाँ, तो छोटी आई हुई है मुझे बस में, मतलब छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरे मायके। जी हाँ, मैं जा रही हूँ मेरे मम्मी पापा के घर कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने, क्योंकि छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। और मेरी जो बेटी है ना, उसके पैर में काफ़ी दर्द था और मैं मेरी मम्मी के घर में जाना चाहती थी, तो मैं जा रही हूँ मायके। और ये देखो, ये मेरा क्यूट सा बेबी कितना प्यारा प्यारा पोज दे रहा है ना फ़ोटोज़ और वीडियोस के लिए। यू नो, ही इज़ वेरी क्यूट एंड वेरी नॉटी। बहुत प्यारा है मेरा बेटा, भगवान किसी की नज़र ना लगे इसको, है ना। बहुत प्यारा है, बहुत। और ये इतना मतलब ज़्यादा एक्साइटेड है ना बच्चे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ एक्साइटेड, मुझसे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड मेरे बच्चे हैं कि उनको जाना है अपने नाना नानी के घर में। बचपन में ना हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे। दिन यहाँ पे देखो हम लोग पहुँच भी गए। और मेरे बच्चों का खुशी का ठिकाना भी नहीं है, और मेरे पापा का भी, वो हमें आए हुए थे लेने के लिए। देखो देखो उधर, देखो उधर, देखो। हेलो गाइस, बोले क्या बोलेगा? जोहर को देखिए तो सामने। जब भी मैं मायके जाती हूँ ना, तो मेरी सारी पुरानी यादें जो है ना ताज़ा हो जाती हैं। इनफैक्ट सबकी हो जाती होंगी। मायके जाना किस लड़की को पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है ना। मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको कि मायके जाना बहुत पसंद है। और ये जो आप खेत देख रहे हो ना, ये सारी जितनी भी खेत होती है ना, वो जब धान का टाइम आता है ना, तो वो पूरा एकदम लहलहाने लगता है, पूरा हरा भरा दिखता है। बस हम लोग पहुंचने ही वाले थे घर, क्योंकि बस स्टैंड से ना थोड़ा सा दूर है मेरा घर, तो हम और इसी रास्ते से मैं जाती थी क्लास करने, अपना स्कूल, मैंने ट्यूशन वगैरह सब जितना भी है, मैं इसी रास्ते से जाती थी क्लास करने के लिए। यहीं पे मेरा सब कुछ कंप्लीट हुआ है, और ये जो सामने आप स्कूल देख रहे हो ना, इसमें मैं बचपन में पढ़ा करती थी। ये सरकारी स्कूल है। दिन में पहुंच गई घर। ये देखो, बच्चों का खुशी का ठिकाना और मेरी मम्मी का कहना नहीं है, बहुत ज़्यादा। हाय रे हाय, कैसन हो गई, कैसन हो गई तुम्हारी लड़की है का दे? ये बुटना का दे। ए बाबू तू नाना घर है पीपी गाड़ी से आ खिला मैं जाऊंगा खून भरा था हां सब अपना जन्म पी रहे शरबत शरबत और नीम हैं, दे। हो गया शुरू। कहाँ जा रहा है? नानी पास। भागा भागा भागा। हाँ बेटा। किसको? कैसे टूट गया? हाँ, कहाँ छिपकली? अरे अरे छिपकली, कहाँ दिखा दी थी छिपकली? कहाँ है छिपकली बेटा? उधर है। हमको नहीं आता लगाने बेटा। दिन खाना वाना खाने के बाद और पैर हाथ धो के एकदम सोने चली गई मैं। और मुझे जो नींद आ रही थी, बाय गॉड, इतना सुकून का नींद ना, मुझे मेरे ससुराल में तो नहीं आता। आता है कभी कभी आता है, बट हाँ इतना ज़्यादा नहीं आता। मैं ना फ़ैन को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि मैं कितनी देर सो पाऊँगी यहाँ पे, है ना। और पेट एकदम भरा हुआ था।
और इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था ना जैसे कि 3 से 4 दिन तक तो मैं बिना खाए पिए सोती ही रहूँ, बस ऐसा ही फील हो रहा था। टॉन्सिल मेरा बढ़ा हुआ था इसलिए दर्द हो रहा था। घर जाने के बाद पता चला कि हमारी जो दीदी हैं, मतलब हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी दीदी, वो आई हुई हैं, तो उनसे भी मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे हो रही है शाम को पूजा। जी हाँ, हमारे घर के सामने ही अभी अभी मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो वहाँ पे हो रही है पूजा, जो कि मेरी मम्मी कर रही हैं और कुछ औरतें और हैं हमारे गांव की, वो कर रही हैं, है ना। तो मैं वहाँ पे अंदर नहीं जाना था मुझे, तो इसीलिए मैं बैठी हुई थी बाहर सीढ़ियों पर। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इवनिंग का जो आरती है ना, वो यार बहुत मतलब इतना सुकून देती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। हम दोनों बहनें बाहर बैठे हुए थे। ये जो दीदी है ना, वो हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी दीदी हैं। दिन दीदी को जाना था उसी दिन वापस घर, क्योंकि हमारे जो मैं क्या ही बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे जो बड़े पापा हैं ना, उनकी सबसे बड़ी वाली बेटी हैं ये, और उनको उनके घर जाना था, क्योंकि हमारा जो गांव में अलग घर है और थोड़ा सा हट के एक और घर है, तो ये वहाँ पे जा रही थी। ठीक है, वहाँ पे भी हमारा ही घर है, तो ये वहाँ पे जा रही थी और हमारी चल रही थी यहाँ पे मस्ती, है ना। बहुत ज़्यादा मस्ती हम लोग कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत हंस रहे थे, है ना। और मेरे भैया का बेटा मेरा वीडियो बना रहा था। ठीक है, तो हमारी काफ़ी मस्ती हो रही थी, मजाक हो रही थी, और बस मैं उनको साड़ी पहना रही थी क्योंकि उनको जाना था। एक्चुअली क्या है ना कि ये मेरा ही वेट कर रही थी आने का, और मैं कल आई, वो आज निकल गई, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। वो बोल रही थी ना कि बहुत दिन हो गया देखे हुए, तो काफ़ी मतलब वो हो रहा है, देखने का मन हो रहा है। मेरा मतलब सुन ना, इसको हम गाड़ी में टांग लेंगे, ठीक ना। इसको पकड़ लेना, ऐसा हो जाएगा ना। और इसको काटे भी, इसको भी पकड़ना है। रुको नहीं, यहाँ काटो, ए फूल यहाँ। पकड़िया। काट काट काट। ये इतना मोटा दतवन से कैसे मुंह धोइएगा आप? इसमें ना हाँ। दातुन करते करते ये हो जाता है। ओ, कम हो जाता है। ओ, चलो ना चलो ना। वही तो अच्छा नहीं बन जाएगा। अच्छा बैठो ना, बैठो, नहीं होगा तो आगे टांग लेंगे। बढ़िया से लगे भाई। धीरे धीरे तरी लगना होता है। कैसा नहीं पड़ के लगा गड़िया ना हो। क्यों करेगी क्या? ले करा के इसको भी ले जाना है। ठीक है, आइएगा फुआ। एकरा कल पहुंचा देबो हम। नहीं आ जाएगा, लाइए ना उसको। अरे ये कहाँ हो रहा है? आइए भोरे। हां तो फिर नहाएंगे धोएंगे कैसे? भोरे तो आवा थी ना आई बार पहुंचा देबो। फर्स्ट वाला में। का नहीं जाना अरे बनतो रे। लाइए ना, देखते हैं, इसको पकड़ो तुम। तो यहाँ दे दो नहीं यहाँ। आराम से, धीरे धीरे। तो लाओ ना, आगे आगे बनेगा। लाओ ना यहाँ। कहाँ से बनेगा? नहीं पकड़े पार रहा हो। इसको बस पकड़ो। नहीं जाओ, काहे जा रहे हैं? नहीं जाओ, नहीं जाओ। देख रहे हैं ना रोता है। बाबू जा रहे हैं। तो पकड़ो। का चीज आएंगे आएंगे फिर आएंगे। चलो बाय। वाह, हाय रे, ये काला रो रहा है ये? हाँ,
हाय गी कहाँ लग रहा था ये? इस सब के जाए पर इसमें रोआ है। चलो हम चलते हैं, चलो हम चलेंगे, हम चलेंगे बेबू, चलो हम चलेंगे, चलो हाय रे हाँ। चलो नहीं चुप चुप चुप, नहीं रोता नहीं रोता। हम चलेंगे भोरे, हम चलेंगे, मुझसे से बात करेंगे, ये मेरा शिवांश है ना, घर से चाहे कोई भी चला जाए है ना, अपना हो पराया हो, दूसरा हो बेगाना हो, कोई भी जाए उसको देख के रोने लगता है। पता नहीं ये इतना इमोशनल कैसे हो जाता है। शुरू से ही मैंने इसको देखा है, जब भी हमारे घर से कोई भी जाता है ना, ये बहुत रोता है, चाहे वो उसका इसके साथ अटैचमेंट हो या ना हो। और ये जो आप आम देख रहे हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा था। मैंने अभी ना मतलब बहुत ज़्यादा था, मैंने खुद चुना था। हमारे घर के पास में बड़ा सा आम का पेड़ था, वहाँ से चुना था। ये पूरा भरा हुआ था, 3-4 केजी से कम तो नहीं होगा। मैं खुद जाते जाते आम के पेड़ के नीचे चली गई आम तोड़ने के लिए। बहुत सारे आम थे तो मैंने दे दिए थे मेरे घर में, मतलब मेरे जो बड़े पापा का घर है वहाँ दे दिया था मैंने। दिन में यहाँ पर रेस्ट कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि ये दूसरे दिन का वीडियो है, जाने के दूसरे दिन का, शायद इवनिंग का है। तो मैं ना बस बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे तो कुछ काम वाम करना था नहीं, ठीक है। मैं तो बैठी हुई थी वैसे ऐसे ही, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इन लोगों को ना खेलने के लिए बहुत बड़ा सा स्पेस मिल गया, इन लोगों के फ्रेंड्स मिल गए, तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। गाँव का जो सुकून है ना, वो कहीं भी नहीं मिल सकता। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी बड़े शहर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ यार, गाँव का जो सुकून है ना, वो कहीं भी नहीं मिल सकता। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। दिन में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करी, उसके बाद मैं ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ख्याल रखिए अपना, और मुझे इसी तरह से ढेर सारा प्यार देते रहिए। और हाँ, आने वाले व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। आने वाले व्लॉग्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, एक्साइटिंग चीज़ें, और मैं भी बहुत ही खुश देखने वाली हूँ आगे आने वाले व्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।